फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ टैली के F6 फंक्शन के बारे में। F6 फंक्शन में वो एंट्री आती है जो कलेक्शन से संबंधित होती है। अब आप समझ रहे होंगे कलेक्शन क्या होता है। कोई भी पैसा जब बिजनेस में आता है तो उसको कलेक्शन बोलते हैं। मैं आपको अभी डिटेल में बताता हूँ। कलेक्शन एंट्रीज, रिसिप्ट एंट्रीज, अकाउंट रिसीवेबल एंट्रीज, ये सब एक ही है। कलेक्शन एंट्रीज भी से कलेक्शन एंट्रीज ही रिसिप्ट एंट्री है, रिसिप्ट एंट्रीज ही कलेक्शन एंट्री है। अकाउंट रिसीवेबल एंट्रीज प्रोफेशनल लैंग्वेज में इसे अकाउंट रिसीवेबल एंट्रीज भी कहते हैं। A collection entry is a record indicating that amount has been received against an invoice। मतलब एक कलेक्शन एंट्रीज वो रिकॉर्ड कलेक्ट करती है जैसे किसी इनवॉइस के अगेंस्ट में पेमेंट रिसीव हुआ, जैसे किसी सेल्स इनवॉइस के अगेंस्ट पेमेंट रिसीव हुआ। जब पेमेंट रिसीव होता है तो उसका रिकॉर्ड कलेक्शन एंट्री के अंदर होता है। सेल्स ऑर्डर, किसी का एडवांस पेमेंट रिसीव होना, एनी अदर इनकम, कोई भी इनकम जैसे कमीशन की हो, इंटरेस्ट एक्यूर्ड हुआ हो, वो सारी की सारी जो भी मतलब बिजनेस में जो भी कैश या बैंक से जो भी पैसे आते हैं वो उनका सारा रिकॉर्ड हम कलेक्शन एंट्री के अंतर्गत रखते हैं। और कोई भी ट्रांजैक्शन होता है जो अमाउंट से रिलेटेड होता है। मैं आपको ये एंट्री सारी टैली पे ऊपर करके बताता हूँ, आपको और अधिक समझ में आ जाएगा। टैली में जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर में। अकाउंटिंग वाउचर में यहाँ देखो, अभी हाल फिलहाल मैंने कोई लेजर वगैरह बनाया हुआ नहीं है, तो आप जिस पार्टी को पेमेंट करो, जिस पार्टी को सेल करोगे ना, तो उससे पैसा रिसीव होगा तो यहाँ पे उसको क्रेडिट करना है। ठीक है, मैं यहाँ पे लेजर बनाता हूँ। लेजर बनाने के लिए वो शॉर्टकट की ऑल्ट सी प्रेस करेंगे। ये लेजर की विंडो खुल गई। मैं जैसे किसी का लेजर बनाता हूँ। ध्यान रखना दोस्तों, जो जिसको भी पेमेंट करते हैं वो अपने लिए डेटर्स होगा, क्योंकि वो अपने पास अपने को पैसे देगा, मतलब कैश या बैंक से फंड ट्रांसफ़र करेगा, तो उसको हमेशा सन्ड्री डेटर्स में डालेंगे। और हाँ दोस्तों, सन्ड्री डेटर्स का बैलेंस, कोई भी डेटर्स है उसका डेबिट बैलेंस होगा, और अगर कोई क्रेडिटर्स है तो उसका क्रेडिट बैलेंस शो होगा। डेटर्स बैलेंस, डेबिट बैलेंस मतलब वो हमें पैसे देगा, उसके इतने पैसे बाकी हैं। और क्रेडिट बैलेंस मतलब वो अपने से इतने पैसे मांग रहा है। अगर मान लो कभी सन्ड्री डेटर्स का पैसा, सन्ड्री डेटर्स का बैलेंस क्रेडिट बैलेंस हो तो उसने एडवांस पेमेंट किया है तो उसको सेटल करना बाकी है। और कभी सन्ड्री क्रेडिटर्स का बैलेंस डेबिट हो तो वो हमसे, मतलब हमने उसको अधिक पेमेंट किया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे सन्ड्री डेटर सेलेक्ट करते हैं। ये सेव हो गया। जैसे मैंने हिंदुस्तान लीवर को 20,000 रुपये का माल बेचा था, तो उसने मुझे 20,000 का पेमेंट किया है। यहाँ पे जाके जैसे बैंक में नेफ्ट किए, कैश रिसीव हुआ है, मतलब कलेक्शन एंट्री में वही ट्रांजैक्शन आएंगे जो बैंक या तो अमाउंट से रिलेटेड हो कुल मिला के, और जो अमाउंट या तो बैंक में रिसीव हो या कैश में रिसीव हो। ठीक है दोस्तों, जैसे मुझे बैंक से रिसीव हुआ, तो आजकल ज़्यादातर तो ये फंड से ट्रांसफ़र होते हैं और चेक से भी होते हैं। यहाँ पे नरेशन में डालेंगे
रिसीव्ड अगेंस्ट इनवॉइस नंबर, और आगे जिस इनवॉइस के अगेंस्ट में रिसीव हुआ है वो इनवॉइस नंबर डाल देंगे और फिर एंटर प्रेस कर देंगे। ये सेव हो गई है दोस्तों। देखो ये है बैंक अकाउंट डेबिट टू हिंदुस्तान लीवर अकाउंट, मतलब हिंदुस्तान लीवर अकाउंट से पैसा आ रहा है तो उसको क्रेडिट करेंगे। ठीक है, मैं आपको एक कैश की एंट्री और करके बताता हूँ, कैश में पैसा रिसीव होता है। जैसे इसी से लेते हैं, हिंदुस्तान लीवर से मुझे 10,000 रुपये कैश में रिसीव हुआ, तो यहाँ पे कैश का लीजिए डाल दें, बैंक अमाउंट और ये सेव कर देंगे। आई होप दोस्तों आपको कलेक्शन एंट्री के बारे में समझ में आ गया होगा। कलेक्शन एंट्रीज मीन्स रिसिप्ट एंट्रीज, जैसे टैली में रिसिप्ट का फंक्शन है, ऐसे वैसे ईआरपी में कलेक्शन एंट्रीज का फंक्शन होता है। मतलब अलग अलग सॉफ्टवेयर में अलग अलग नाम से ये फंक्शन बने हुए हैं, लेकिन कलेक्शन एंट्री, रिसिप्ट एंट्री, अकाउंट रिसीवेबल एंट्री, तीनों एंट्रियाँ एक ही है। इसमें वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं जो अमाउंट से रिलेटेड होते हैं। जब कोई बिजनेस में अमाउंट फंड रिसीव होता है तब वो कलेक्शन का रिकॉर्ड रखने के लिए हम कलेक्शन एंट्रीज, अकाउंट्स रिसीवेबल एंट्री या रिसिप्ट एंट्रीज करते हैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। थैंक यू दोस्तों, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। थैंक यू।